हैं ना, लेकिन ये तो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि वाहन से अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसको मार दिया जाए। ये कौन सा कानून है? ये तो कोई कानूनी है। अगर कोई वाहन अपनी स्पीड से ज्यादा गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए कानून है, उसका चालान होगा और चालान वो भुगतेगा अपना, तो वो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन ये तो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि यदि गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी में रहना है, जनता उसको मार देगी, फिर क्या करेंगे आप? तो ये काला कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा। सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तो देश के अंदर व्यवस्था ठप रहेगी और आंदोलन हमारा खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, जब तक केंद्र सरकार यहाँ लिखित में कोई अपना चिट्ठी नहीं भेज देती कि ये कानून निरस्त कर दिया गया है। तक ये काला कानून वापस नहीं, जब तक दिल्ली जंतर मंतर से जनता यहाँ से नहीं जाएगी, ना कोई वाहन चलेगा, देश के अंदर सभी व्यवस्था ठप रहेगी। लेकिन बताया जाता है कि ज्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं वो स्पीड के कारण होते हैं, सीधी सड़कों पे होते हैं, क्योंकि स्पीड बेलगाम होता है। देखिए, जो स्पीड के कारण जो वो एक्सीडेंट होते हैं उसके लिए कानून बना है ना, उसके लिए 4 लाइनों पर कैमरे लगे हैं ना, वो चालान हो रहे हैं ना, वो कानूनी प्रक्रिया में ले रहे हैं ना। लेकिन ये तो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि वाहन से अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसको मार दिया जाए। ये कौन सा कानून है? ये तो कोई कानून नहीं है। अगर कोई वाहन अपनी स्पीड से ज्यादा गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए कानून है, उसका चालान होगा और चालान वो भुगतेगा अपना, तो वो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन ये तो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि यदि गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी में रहना है, जनता उसको मार देगी, फिर क्या करेंगे आप? तो ये काला कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा। सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तो देश के अंदर व्यवस्था ठप रहेगी और आंदोलन हमारा खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, जब तक केंद्र सरकार यहाँ लिखित में कोई अपना चिट्ठी नहीं भेज देती कि ये कानून निरस्त कर दिया गया है। देखिए, हम एक बात बताते हैं आपको, देश के अंदर मजदूर किसानों ने जब भी बड़ी क्रांति की है तो सरकार अपने चमचे भेजकर झूठे ये अफवाह फैला देती है कि आंदोलन खत्म हो गया है, हमने बातें मान ली हैं। तो देश के जो बड़े जिम्मेदार वाहन के जो यूनियन के जो देश के सबसे बड़े जिम्मेदार लोग खड़े हैं, इनसे तो कोई वार्ता नहीं हुई है, इन्हें तो कोई लिखित में कुछ नहीं दिया गया है। तो ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। आंदोलन चलेगा जब तक काला कानून का लिखित में कोई जवाब नहीं आ जाता केंद्र सरकार से। आंदोलन जारी रहेगा, लड़ेंगे और जीतेंगे। जी, रोड पर जब तक बैठे रहेंगे, जब तक काला कानून वापस नहीं होता। हम लोगों ने लड़ाई को पहले भी लड़ा है और ये मजदूर किसानों की लड़ाई है। इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा जाएगा। काला कानून कहते हैं, क्या हम चाहते हैं कि वो कानून वापस हो या फिर संशोधन हो? नहीं, काला ये कानून वापस होना चाहिए। जो पहले कानून था केवल वही लागू रहे। ये काला कानून वापस होना चाहिए, इसमें कोई भी संशोधन नहीं होना चाहिए। समय समय पर आप बदलाव आप जनता को मारने के लिए करेंगे? आपको सरकार में किसी लिए बिठाया गया है? आपको सरकार में सही काम करने के लिए बिठाया गया है। ये कौन सा बदलाव है? आप ड्राइवर को मरवा रहे हैं जनता पर। ये तो कोई बदलाव नहीं है, ये बदलाव बिल्कुल गलत है। बदलाव की जो आप बात कर रहे हैं ना, सुनिए, बदलाव की जो आप बात कर रहे हैं, आज हमें इतने साल हो गए हैं सरकार से मांग करते हुए कि परिवहन आयोग बना दो, ड्राइवर आयोग बना दो, ड्राइवरों के लिए कुछ सुविधा कर दो। आज हाईवे पे ड्राइवरों के लिए रेस्ट रूम नहीं है, उनके लिए वॉशरूम नहीं है, उनकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता है। इतने सालों से जो चीज मांग रहे हैं वो तो दे नहीं रहे हैं। हमने कहा है कि सारथी सुरक्षा कार्ड बना दो। ड्राइवर की कोई एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो उसके परिवार को कम से कम 50 लाख 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर इस देश का आंतरिक सिपाही है। वो 24 घंटे सर्विस देता है, नॉन स्टॉप सर्विस देता है। वो तो इतने सालों से हुआ नहीं है, वो बदलाव तो हुआ नहीं है। ये कानून रात रात बन भी गया और लोकसभा में पास भी हो गया, जबकि तब हुआ जब वहां पे विपक्ष नहीं था चर्चा के लिए। क्या लगता है सर, जो बोल रहा है घटना का सूचना अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट को देती है 5 साल का सजा, उसमें तो फेल हो जाएगा? ऐसा है, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है, जब घटना होती है तो उसको लिखित में कौन देता है, उसका गवाह कौन बनता है? ड्राइवर। और ड्राइवर की तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। आज 3 साल हो गया, एक केएमबी पे एक ट्रक जल गया था, उस ड्राइवर की आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उसका ट्रक का क्लेम नहीं हुआ है, वो सर दर दर भटक रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मौके पे कुछ भी नहीं होता। उनको संवैधानिक कुर्सी के बारे में मालूम नहीं है, उनको पता नहीं है कि संवैधानिक कुर्सी की जो है ना गरिमा क्या होती है। वो कुछ लोग अधिकारी जिले में ऐसे भेजे जा रहे हैं कि उनको आरएसएस ऐसा पाठ पढ़ा रही है कि वो ना कानून को मान रहे हैं, ना वो जनता का सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को संवैधानिक कुर्सी पर रहना कोई अधिकारी नहीं है। ड्राइवर ने औकात दिखाई कलेक्टर ने कहा कि तुम्हारी औकात क्या है हम जानते हैं। कलेक्टर को शायद ये मालूम नहीं है कि जिस दिन ये मजदूर लोग रोड पर बैठ गए तो सस्पेंड हो जाएंगे 1 आधे घंटे में। जी,
उनका अराजक तत्व जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार अगर भरम में रहकर इन मजदूर किसानों पर लाठी चलाएगी तो मंजीत सिंह नोटियाल आ गया है, ना सरकार की लाठी से डरे हैं पहले, ना गोली से डरे हैं, यहीं बैठेंगे और अधिकार जब तक नहीं मिलेंगे वापस नहीं जाएंगे। सरकार कोई भी कानून लाती है जनता के हित में, आप लोग जो है सड़कों पे क्यों आ जाते हैं? ये जनता के हित में दिख रहा है आपको? ये जनता के हित में कानून है। एमएसपी का कानून जनता के हित में था। ये जो काला कानून किसानों के खिलाफ था, ये जनता के हित में था। सरकार को तो लगा कि सरकार को देश का मालिक केवल अडानी और अंबानी को बनाना है। केवल एक ही व्यक्ति देश का मालिक रहेगा, मजदूर, क्योंकि देश के महापुरुष ये कहते थे कि जो देश की तरक्की का रास्ता है वो खेत खलिहान से होकर जाना चाहिए, और आज अडानी और अंबानी के पीछे वाले गेट से होकर जा रहा है। तो आप ये समझिए कि जिस प्रकार से कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आवाज को बिल्कुल भी दबने नहीं दिया जाएगा। हम लोग लड़ेंगे। कानून वापस नहीं हुआ तो आगे क्या करें? आगे आप लोग जनसैलाब यहाँ पर जंतर मंतर पर देखेंगे, कोई व्यवस्था नहीं चलेगी, कोई वाहन देश के अंदर नहीं चलेगा, बंद रहेगा सब सिस्टम। देखिए वो आस्था का मामला है, उससे मत जोड़िए। ये एक अधिकारों का मामला है भाई। आस्था सब लोगों की है, आप कहीं भी जाइए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि संविधान में सबको अधिकार मिले हैं। लेकिन जब अधिकारों का उत्पीड़न होगा तो हम किसी भी रूप में चुप नहीं रहेंगे। ये जनता के हित का कानून कैसे हो सकता है जनाब? आप बताइए ना मुझे। अरे रोड कौन चाहता है अपने हमारे वाहन से एक्सीडेंट हो? बताइए कौन ये चाहता है कि हमारे रोड से कोई व्यक्ति मरे, हमारे वाहन से कोई व्यक्ति मरे? उसके कानून नहीं बना है ना जनाब। कानून है, यदि कोई व्यक्ति ड्रिंक करके वाहन चलाता है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति सही ड्राइवर, अगर आकस्मिक कोई घटना हो जाती है, जनता उसको मार देती है, ये कानून गलत है।